मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे मलेरिया की। मलेरिया एक तरह का बुखार होता है, जैसे टाइफाइड एक बुखार होता है। वायरल फीवर तो आजकल बहुत ही कॉमन आपने सुनने को मिलता ही है कि वायरल फीवर हो गया है। तो मलेरिया तो बहुत सर्वविदित है कि पहले भी मलेरिया बहुत होता था हमारे देश में, क्योंकि मलेरिया एक ऐसा बुखार है जो गर्म प्रदेशों में ही होता है और हमारा भारत जो है वो गर्म प्रदेशों में ही आता है। तो इसलिए यहाँ पर मलेरिया के केसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन पिछले कुछ एक सालों से मैंने देखा है कि मलेरिया के केसेस कम आ रहे हैं। अब ये तो ऊपर वाले की मर्जी है कि कम आ रहे हैं तो अच्छी बात है, या उनकी तादाद कम हो गई, या वो उस तरह के मच्छर कम हो गए हैं। क्योंकि मलेरिया बुखार जो है एक तरह के मच्छर के द्वारा फैलता है, जिसको हम एनोफ्लीज बोलते हैं। हालांकि जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि एक एनोफ्लीज होता है, क्यूलेक्स होता है मच्छर, लेकिन एनोफ्लीज मच्छर की वजह से मलेरिया फैलता है। और ये मलेरिया का जो मच्छर होता है, हम यही बोलेंगे मलेरिया का मच्छर। तो ये जब व्यक्ति को काटता है तो मतलब वो क्या करता है कि हमारे शरीर में से हमारा खून चूसता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो इन्फेक्टेड हो, जिसके अंदर मलेरिया के कीटाणु पहले से ही हों, तो वो फिर जब उसको खून को हमारे को चूसता है, उसके साथ में वो कीटाणु भी उस मलेरिया के उसके पेट में चले जाते हैं और उसके पेट के अंदर जाकर फिर वो वहाँ पे जो दूसरी तरह का एक पार्ट होता है, उनका फर्टिलाइजेशन होता है। जब वो फर्टिलाइजेशन उसके पेट में होता है तो फिर वो गैमेटोसाइट जो हैं वो उसके ब्लड के अंदर चले जाती हैं और फिर वहाँ से मच्छर के सेलेवरी ग्लैंड के अंदर चले जाते हैं। फिर जब वो मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके सेलेवरी ग्लैंड से वो उसके स्वस्थ व्यक्ति के खून के अंदर चले जाते हैं। जब वो स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड के अंदर जाते हैं तो वो सीधा वहाँ ब्लड सर्कुलेशन से होकर सीधा स्वस्थ व्यक्ति के लिवर के अंदर चले जाते हैं। और वो जब लिवर के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर हमारे जो ये आरबीसी होते हैं वो बनते हैं, जिनको हम प्री इरिथ्रोसाइटिक सेल्स बोलते हैं। तो वो उनके ऊपर हमला करके उनके साथ घुल मिल जाते हैं और वहाँ पर ये अपनी तादाद बढ़ानी शुरू करते हैं। तो ये मलेरिया पैरासाइट्स जो होते हैं, जब वहाँ बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर वो लिवर सेल्स को बस्ट करते हैं और फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाते हैं। तो जब वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर फैल जाते हैं तो फिर वो हमें बुखार आता है। लेकिन ये जो मलेरिया है ये करीब 4 प्रकार का होता है, मतलब 4 प्रकार के इसके अंदर कीटाणु होते हैं या पैरासाइट्स हम बोलते हैं कि होते हैं। तो जिसका नाम होता है, चारों के नाम मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है मलेरिया फैल्सीपेरम, मलेरिया वाइवेक्स, मलेरिया मलेरी एंड ओवेल। तो इसके अंदर भी जो हमने देखा होगा, मलेरिया के अंदर किसी को तो 1 दिन बाद बुखार आता है, किसी को 2 दिन बाद बुखार आता है, किसी को चलता ही रहता है। तो वो भी इन्हीं मच्छरों के पैरासाइट्स के वजह से होता है कि जो मलेरियल पैरासाइट होते हैं, मलेरियल वाइवेक्स एंड मलेरियल ओवेल, इसके अंदर पहले दिन जैसे बुखार आया है तो दूसरे दिन बुखार नहीं आएगा, फिर तीसरे दिन बुखार आएगा, फिर चौथे दिन नहीं आएगा, फिर 5वें दिन बुखार आएगा। लेकिन जो मलेरिया होती है उसके अंदर 2 दिन बाद बुखार आता है। मतलब एक पहले दिन अगर बुखार आया, फिर 2 दिन बुखार नहीं आएगा, फिर चौथे दिन बुखार आएगा। और जो मलेरिया फैल्सीपेरम होता है उसके अंदर लगातार ही बुखार चलता रहता है, पता ही नहीं लगता कि मलेरिया है या नहीं। नहीं तो टिपिकली हमें पहले पता लग जाता था कि अगर मलेरिया का बुखार है तो पहले रोगी को बहुत तेज़ ठंड लगती थी, फिर उसके बाद उसको बहुत तेज़ बुखार हो जाता था, फिर उसके बाद उसको पसीना आता था, बुखार उतर जाता था, फिर ऐसे ही वो 1 दिन छोड़ के उससे बुखार होना था। तो मतलब इतनी अच्छी पीरियोडिकल बुखार ये होता था कि कोई भी डॉक्टर बड़ी आसानी से इसका पता लगा लेता था कि व्यक्ति को जो है वो मलेरियल फीवर हुआ है। लेकिन आजकल क्योंकि अंदर लोगों के अंदर जो है इसके रेजिस्टेंट भी आ गई है, पहले से भी कीटाणु पड़े होते हैं, तो कई बार पता ही नहीं लगता है कि लगातार ही बुखार चल रहा है। लेकिन जब टेस्ट करवाया जाता है तो फिर पता लगता है कि ये तो मलेरियल फीवर था और फिर उसका इलाज किया जाता है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन एक जो बुखार ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर मलेरियल पैरासाइट ख़त्म नहीं होते हैं और वो हमारे लिवर के अंदर स्टोर होकर रहते हैं और थोड़े थोड़े दिन बाद जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर दोबारा निकलाते हैं, तो उसको फिर हम बोलते हैं रिलैप्सिंग मलेरियल फीवर है। तो ऐसे रोगियों को ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अदरवाइज तो पहले तो क्लोरोक्विन नाम की दवाई चलती थी, आपको पता ही है सभी को, उसी से ये सारे मलेरिया के बुखार ठीक हो जाते थे। लेकिन आजकल मलेरिया के बहुत से रोगी जो हैं वो क्लोरोक्विन खाने से ठीक नहीं होते हैं, तो वो ड्रग रेजिस्टेंट हो गए हैं। उसकी जगह अन्य बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं और उनकी खुराक भी कम है और वो बहुत जल्दी रोगी ठीक हो जाते हैं। और अगर ये क्रॉनिक टाइप का अगर मलेरिया है तो उसके अंदर फिर होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती है और उसको पूर्णतः ठीक कर देती है। और वो लेकिन वो दवाइयाँ इंडिविजुअलाइजेशन के बेस पे दी जाती हैं और तभी वो रोगी ठीक होता है। इसलिए इसको हम
अभी यहाँ पर उनकी दवाइयाँ बताएँगे तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअलाइज़ेशन करके तो कोई भी दवाई आ सकती है जितनी मलेरिया की दवाइयाँ उनमें से, और उनको देने से ही फिर ये क्रोनिक मलेरिया को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये तो हुई एक मोटी-मोटी मलेरिया की बात, और वैसे तो इसके क्या सिम्पटम्स होते हैं और फिर ये कौन-कौन सी दवाइयाँ कैसे ठीक करती हैं, वो फिर मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इसके अंदर कुछ एक नई अच्छी बातें पता लगी होंगी, और ऐसे मलेरिया से कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बुखार आ रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाएँगे। धन्यवाद दोस्तों।